शहर में एक बड़ी कॉलोनी थी। कॉलोनी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे। हर आने जाने वाले का रिकॉर्ड रखा जाता और किसी गैर आदमी तो क्या, किसी आवारा जानवर का भी कॉलोनी में घुस पाना मुश्किल था। कुछ दिन पहले ही कॉलोनी में नए चौकीदार को रखा गया था और नया चौकीदार अक्सर अपनी ड्यूटी पर लापरवाही करता या सोता हुआ पाया जाता। कॉलोनी वाले चौकीदार की लापरवाही को लेकर परेशान थे और कॉलोनी के मैनेजमेंट से शिकायत भी कर चुके थे, लेकिन फिर भी चौकीदार अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहा था। आज भी हमेशा की तरह रात के समय ड्यूटी पर चौकीदार कुर्सी पर बैठा बैठा आंखें बंद कर अपने रेडियो पर पुराने गाने सुन रहा था। रामलाल बिना आंखें खोले ही गाने सुनते सुनते गाने की तारीफ कर रहा था। देखा एक ख्वाब तो ला 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 वाह वाह वाह, किशोर दा वाह, आपके सुर से जो सुकून की नींद आती है ना। और ऐसे ही गाना गाते वो वही कुर्सी पर बैठा बैठा ही सो जाता है। थोड़ी देर बाद कॉलोनी के गेट पर एक लड़का कुछ खाने की डिलीवरी देने आता है। गेट के खटखटाने की आवाज से रामलाल एकदम डर के चौंक कर उठ जाता है। चोर 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 चोर! अरे रामलाल अंकल, आंखें खोलो। मैं चोर नहीं, लकी हूँ। लकी, खाने का ऑर्डर है। जाऊं अंदर? अब अरे हाँ 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 हाँ, मैं जाग ही रहा था। तुमसे किसने कहा कि मैं सो रहा हूँ? मेरी हर आने जाने वाले पर नजर होती है। मजाल है कि कोई मेरी इजाजत के बिना गेट के अंदर घुस जाए हैं? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो अंदर जाऊं? हाँ हाँ चले जाओ, लेकिन पहले ये तो बताओ जाना कहाँ है? अंकल, वो 230 वाले शर्मा जी का ऑर्डर है, उन्हीं के यहाँ जाना है। अच्छा अच्छा ठीक है, जाने से पहले यहाँ पे एंट्री करो और फिर जाओ। पेन ये रखी है, कागज ये रहा, रजिस्टर ये रहा, बढ़िया से एंट्री करो फिर जाओ। अरे अंकल बस करो, मैं कर रहा हूँ। बस 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 बस, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। रामलाल लकी से रजिस्टर पर एंट्री करवाता है और लकी को अंदर भेज देता है। थोड़ी देर में जब लकी खाना देकर वापस आता है तो वो देखता है कि रामलाल फिर से कुर्सी पर बैठा गहरी नींद में था। लकी रामलाल को आवाज देकर उठाने की कोशिश करता है। अंकल, अरे अंकल, जा रहा हूँ मैं, गेट बंद कर लो। हाँ हाँ हाँ, मैं जाग रहा हूँ। तुम जाओ। गजब बात करते हो भैया, गेट बंद कर। तो मैं गेट ही बंद करूँगा ना, और क्या करूँगा। अगली सुबह सब बच्चे और बड़े कॉलोनी के पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। सब बच्चे पार्क में झूलों पर खेल रहे थे और बड़े लोग कुछ अपनी अपनी एक्सरसाइज में व्यस्त थे। तभी अचानक से पार्क के एक कोने से एक औरत के चीखने की आवाज आती है। ये आवाज मिसेस बत्रा की थी। अरे, कोई इस कुत्ते को बाहर निकालो, ये यहाँ पर पार्क में कैसे आ गया? सारे लोग मिसेस बत्रा के पास इकट्ठा हो जाते हैं। पार्क में एक आवारा कुत्ता घुस आया था और कुत्ते को देख सोसाइटी के बच्चों के साथ बड़े भी डर गए थे। अरे, ये कुत्ता यहाँ पर कैसे आ गया? ये कोई किसी का पालतू नहीं है। जी सिन्हा साहब, ये तो कोई आवारा कुत्ता है। शुक्र है मिसेस बत्रा ने इसे देख लिया, क्या पता ये हमारे बच्चों को काट लेता तो। लेकिन गुप्ता जी, बात ये है कि ये यहाँ अंदर घुसा कैसे? हम सिक्योरिटी के पैसे देते हैं और ये लापरवाही तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हाँ मिसेस बत्रा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम अभी मैनेजमेंट के पास जाकर इस बारे में बात करते हैं, और वो निकम्मा काम चोर सिक्योरिटी गार्ड, उसकी तो मैं अभी खबर लेता हूँ। नालायक कहीं का। सोसाइटी के सारे लोग इकट्ठा होकर मैनेजमेंट ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर रामलाल अपनी छुट्टी करके घर जा चुका था। दरअसल रामलाल की ड्यूटी रात की ही थी। दिन में कोई और चौकीदार ड्यूटी पर आता था। रात के 8 बजते ही रामलाल ड्यूटी पर आ जाता था और सुबह के 7 बजते ही छुट्टी करने के बाद घर वापस चला जाता था। सोसाइटी के प्रेसिडेंट लोगों को तसल्ली देकर जाने के लिए कहते हैं, देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जी, ऐसे कैसे परेशान ना हो?
आज तो ये कुत्ता घुसा है अंदर, कल को कोई चोर घुसाया तो हम क्या करेंगे? जी 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 मिसेस बत्रा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज तो एक जानवर घुसा है, कल को अगर कोई चोर घुसाया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी हमारे लिए। प्रेसिडेंट साहब, आप उस चौकीदार को अपने तरीके से समझाइए, नहीं तो उसकी जगह किसी और चौकीदार को रखिए। हमें परेशानी नहीं चाहिए बस। जी मिसेस बत्रा, मिस्टर गुप्ता, मैं कह रहा हूँ कि इस चौकीदार की मैं अच्छे से खबर लूंगा। आज के बाद कोई परेशानी नहीं होगी। आप मुझ पर भरोसा तो रखिए, है ना? सही हो जाएगा, डोंट वरी। बिल्कुल ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं आपकी बात। देखिए, आप उस कुत्ते को वहां से हटाइए, बच्चे पार्क में खेलते हैं। अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचाया तो बचाने वो आपका चौकीदार तो आएगा नहीं। हाँ हाँ, जी 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 जी, आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। मैं अभी इस कुत्ते को हटाता हूँ वहां से, और वो सोसाइटी के अंदर दोबारा आपको नहीं दिखेगा। दैट्स माय प्रॉमिस, ओके? सभी लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। शाम को जब रामलाल अपनी ड्यूटी पर आता है तो उसे ऑफिस में, सोसाइटी ऑफिस में बुलाया जाता है। रामलाल, तुम्हारे खिलाफ बहुत कंप्लेंट आ रही हैं। नमस्ते साहब, लेकिन ये तो बताइए कि हमसे भूल क्या हो गई? सुनो, ये फालतू का मासूम बनने की जरूरत नहीं है। ये मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो कि तुमसे गलती क्या हुई है। अब मैं क्या कहूँ साहब, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई गलती ना हो। आने जाने वालों का ध्यान रखता हूँ, उनसे कहता हूँ कि रजिस्टर पर एंट्री करें। वो लकी आया था, उसको भी मैंने कहा। आज भी आने जाने वालों का हिसाब रख रहा था, पर पता नहीं आपको कैसे हो जाता है। ओहो, कितना बोलते हो भाई, चुप रहो थोड़ा सा, मेरी बात सुनो। आने जाने वाले का हिसाब रखते हो, फिर कैसे उस कुत्ते को अंदर आने दिया तुमने? ये बताओ। मैं कुत्ते की बात कर रहा हूँ, आने जाने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। हो, वो कुत्ता। अब आप किस कुत्ते की बात कर रहे हैं मुझे कैसे पता चलेगा? सब कुत्ते तो एक ही जैसे दिखते हैं। मैंने तो किसी कुत्ते को अंदर आने नहीं दिया। मैं तो बहुत चौकस ड्यूटी कर रहा था। कोई कुत्ता कोई भी सोसाइटी के गेट से अंदर नहीं आया। बस आपके घर पर रात को खाना देने वाला लकी आया था, उसके बाद तो कोई नहीं आया साहब। अब ये कुत्ता कौन सा है मैं नहीं जानता। ओहो, कितना स्लो बोलते हो। ये बताओ, क्या मैं उस कुत्ते को खुद अंदर लेकर आया हूँ? तुम अपनी सारी गलती अपने ऊपर से हटाने की कोशिश मत करो। ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। और अब अगर तुम्हारे खिलाफ कोई और कंप्लेंट आई तो इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं सर, हमको माफ कर दीजिए। आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। और आप नौकरी से मत निकालिए मुझे। आपको अब कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये हमारा वादा है। हाँ, ठीक है, चलो जाओ अब। लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं अब कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाओ। रामलाल गेट पर वापस आ जाता है। अपनी वही पुरानी कुर्सी पर बैठकर पुराने रेडियो पर गाने चला लेता है। लेकिन अब उसकी आंखों में एक परेशानी थी। पहले की तरह गाने सुनकर उसे सुकून नहीं मिल रहा था। रामलाल कल रात की घटना को लेकर खोया खोया हुआ था। हाँ, आज तो नौकरी छूटते छूटते बच गई। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये ससुरा कुत्ता अंदर कैसे घुस आया। कैसे आया? रामलाल अभी सोच ही रहा होता है कि तभी एक कुत्ता उसके पास आकर उसके पैरों के पास आ बैठ जाता है। अपने ख्यालों से बाहर निकलकर रामलाल एकदम उठते हुए कहता है, हाँ, अरे तू कहाँ से आ गया? चल हट, पीछे हट, अरे पीछे हट तू। रामलाल उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुत्ता रामलाल के और करीब आकर बैठ जाता है। तभी रामलाल को एहसास होता है कि शायद यही वही कुत्ता है जो कल रात सोसाइटी के अंदर घुस आया था और इसी की वजह से उसकी आज नौकरी जाने वाली थी। रामलाल को इस कुत्ते पर गुस्सा आने लगता है। वह उसे वहां से भगाने की कोशिश करता है। रामलाल गुस्से में डंडा उठाते हुए कुत्ते को भगाने की कोशिश करता है। अरे तेरी तो, अब हट यहाँ से। आज तेरी वजह से मेरी नौकरी जाने वाली थी। अरे हट पीछे, हट। यहाँ दिखना नहीं चाहिए तू आज के बाद। अरे चल जा। वह कुत्ते की तरफ डंडा उठाता है, लेकिन कुत्ता वहीं शांत बैठा रहता है।
कुत्ते की ऐसी मासूम शक्ल देखकर रामलाल को उस पर तरस आ जाता है। रामलाल उसे धीरे से अपने पास बिठा लेता है और उसके सर पर हाथ रखकर उसे सहलाने लगता है। रामलाल नरमी से कुत्ते से बात करने लगता है। हो, क्या हो गया दोस्त, तुम्हारा क्या नाम है? थोड़ी देर रुककर कुत्ते के सिर को सहलाते हुए, अच्छा चलो, अब से तेरा नाम शेरू है। अब मैंने तुझे इतना डराया, लेकिन तू तो शेर की तरह बिल्कुल नहीं डरा, इसीलिए तेरा नाम शेरू है। लेकिन देख मेरे दोस्त, तू मुझको माफ कर दे। मैंने तुझ पर चिल्लाया, जबकि गलती मेरी थी। मैं ड्यूटी पर सो गया। अब तेरी तो कोई गलती नहीं थी ना, तू तो खाना खाने के लिए कहीं न कहीं जाएगा ही जाएगा। अच्छा रुक, मैं तुझे कुछ देता हूँ। रामलाल अपने खाने वाले डिब्बे से एक रोटी निकालता है और शेरू को खिलाता है। ये ले, खा ले। 3 रोटी लाया था घर से, अब एक तू खा ले, 2 मैं खा लूंगा। मिल बांट कर रात का गुजारा कर लेंगे। लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, कभी भी इस गेट से अंदर नहीं जाना। अगर तुम अंदर गए, बाप रे बाप, वो प्रेसिडेंट मेरे सर पे चढ़ जाता है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तू अंदर मत जाना मेरे दोस्त, ठीक है? हाँ, खा ले खा ले। रामलाल शेरू को समझाने की कोशिश करता है और शेरू भी उसके पास बैठा बड़ी मासूम शक्ल से उसकी तरफ देख रहा था, जैसे उसकी सारी बातें समझ रहा हो। शेरू अब चौकीदार रामलाल का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। पहले लोग उसे सिर्फ एक सड़क पर भटकने वाला कुत्ता समझते थे, लेकिन अब उसने पूरी सोसाइटी का भरोसा जीत लिया था। हर रात जैसे ही रामलाल अपनी कुर्सी पर बैठता, शेरू चुपचाप उसके पैरों के पास आकर लेट जाता। उसकी आंखें कॉलोनी के हर कोने पर टिकी रहती, हर आने जाने वाले पर बड़ी गहरी नजर रखता। वही रामलाल की ड्यूटी में कुछ खास बदलाव नहीं आया था। उसकी नींद की आदत जैसे पहले थी, वैसी ही अब भी थी। शायद उसके अंदर का भरोसा शेरू पर इतना ज्यादा हो गया था कि अब उसे लगने लगा था, शेरू है ना, सब संभाल लेगा। रात एक रात आसमान में बादल घिरे हुए थे, बिजली चमक रही थी। कॉलोनी में भी सन्नाटा था, हर कोने में अंधेरा, लेकिन शेरू की आंखें चमक रही थी। वो रामलाल के पास था, लेकिन उसके कान खड़े थे। और तभी अचानक शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। रामलाल नींद से हिचकिचाकर उठता है और आंखें मलते हुए गुस्से में बोला, अरे क्या हो गया शेरू? चुप हो जा, चुप हो जा, लोग जाग जाएंगे, क्यों भौंक रहा है? ओहो। लेकिन शेरू रुकता नहीं है, उसका भौंकना और भी तेज हो जाता है। वो गेट की तरफ भागता है, वापस आकर फिर से रामलाल के पास भौंकने लगता है। शेरू की इस बेचैनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। जब शेरू भौंकना बंद नहीं करता तो रामलाल अपनी कुर्सी से उठता है, टॉर्च पकड़ता है और शेरू के पीछे चलता है। अरे क्या है शेरू? कुछ भी तो नहीं है, तू ऐसे ही शोर मचा रहा है। अरे जानता है ना, अगर कॉलोनी वाले जाग गए तो हमारे साथ साथ तुझे भी डांट पड़ेगी। चुप हो जा। लेकिन शेरू रामलाल को कॉलोनी की एक साइड की दीवार के पास ले जाता है। वहाँ पहुंचकर रामलाल के होश उड़ जाते हैं। 2 आदमी मुंह पर काला कपड़ा बांधे कॉलोनी की दीवार फांदकर कॉलोनी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। रामलाल तुरंत इमरजेंसी व्हिसल बजाता है। अपने फोन से सिक्योरिटी ग्रुप में मैसेज भेजता है, चोर चोर, कॉलोनी में चोर घुसा है, सब लोग अलर्ट हो जाओ, चोर चोर। आवाज सुनकर दोनों चोर रामलाल की तरफ दौड़ते हैं। रामलाल पीछे हट जाता है, लेकिन शेरू बीच में आ जाता है और जोर से भौंकता है। चोर घबरा जाते हैं। उससे पहले कि कुछ और होता, दोनों चोर कॉलोनी के अंदर भाग जाते हैं। कॉलोनी के अंदर घुसते ही छुपने के लिए चोर मिस्टर बत्रा के घर घुस जाते हैं। मिस्टर बत्रा की बेटी पीहू अभी डांस क्लास से लौट कर आई थी, इसलिए उनके दरवाजा पहले से ही खुला था। मौके का फायदा उठा एक चोर पीहू को पकड़ लेता है
और छुरी गले पर रखकर धमकाता है। मेरी बेटी, भगवान के लिए कोई बचाओ। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जरा सी भी अगर आवाज आई तो इसका गला काट दूंगा। पूरी कॉलोनी जाग जाती है। बालकनी पर लोग खड़े हो जाते हैं। किसी ने पुलिस को फोन किया, कोई वीडियो बना रहा है, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा। चोर चिल्लाता है, कोई भी आगे आया तो लड़की को मार दूंगा मैं। कॉलोनी में खौफ का माहौल छा जाता है। चोर पीहू को इस्तेमाल कर अपना बचाव कर बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन इस सब में पीहू की जान को बहुत बड़ा खतरा था। मिस्टर और मिसेस बत्रा लाचार खड़े अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेटी के गले पर छुरी देख कुछ नहीं कर पा रहे थे। कोई होशियारी नहीं चाहिए मेरे को। चल चल चल, सब लोग पीछे हटो हटो हटो। एक चोर पीहू के गले पर छुरी रखे खड़ा था और दूसरा घर से कीमती चीजें चुरा चुका था। लेकिन तभी अचानक से शेरू दौड़ता हुआ आता है और चोर पर झपट्टा मार देता है। मेरी चूड़ी मेरे हाथ से गिर गई। पीहू तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर भागकर अपनी माँ के पास आ जाती है। दूसरा चोर शेरू पर वार करता है, लेकिन शेरू उसके ऊपर चढ़ जाता है। उसके मुंह पर पंजा मारकर उसे जख्मी कर देता है। तब तक पुलिस भी आ जाती है। दोनों चोर पकड़े जाते हैं। मिसेस बत्रा शेरू के पास आकर उसे गले लगाती है, रोती है और कहती है, बेटा, तूने मेरी बेटी की जान बचाई। तू फरिश्ता है, भगवान का रूप। मैंने उस दिन तुझे बुरा भला कहकर सोसाइटी से निकलवा दिया था कि तू मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन आज तूने ही मेरे बच्चों को बचाया है। शेरू को भी चोट लगी थी। पीहू शेरू की चोट देख लेती है। अरे शेरू, तुम्हें तो चोट लगी है। पीहू अंदर से दवाई का डब्बा लाती है और शेरू की पट्टी करती है। अब शेरू की कॉलोनी में सबके साथ दोस्ती हो गई थी। अब शेरू कोई आम कुत्ता नहीं, सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड बन गया था और रामलाल का पक्का साथी। अब रामलाल भी शेरू के साथ ड्यूटी पर चौकन्ना होता था और सोसाइटी के सभी लोग शेरू से बहुत प्यार करने लगे थे। शेरू वॉचमैन नंबर 1 का पट्टा पहने सोसाइटी में बड़ी शान से घूमता था। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने कर्तव्य में लापरवाही करेंगे तो उसके नतीजे न सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दादी माँ की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें